हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो कल के लेक्चर में हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तक डिस्कस किया था। तो फ्रॉम दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके दोस्तों, तो हम लोग ये लेक्चर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन in multicellular organism ये देखने वाले हैं। ओके, सो इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 5 अलग अलग प्रकार है, जिसमें सबसे पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रैगमेंटेशन। क्या है सबसे पहला? फ्रैगमेंटेशन। ओके, सो इसके नाम में है दोस्तों फ्रैगमेंट्स फॉर्म होना, राइट। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या? फ्रैगमेंट्स होना। ओके, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, राइट। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ स्पाइरोगायरा। तो क्या होगा, ये यहां से ब्रेक होगा, राइट। तो ये 2 फ्रैगमेंट्स बन गए दोस्तों इसके, ओके। और अब ये दोनों फ्रैगमेंट्स इंडिपेंडेंटली ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो फ्रैगमेंटेशन में क्या क्या आएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मिंग फ्रैगमेंट्स। क्या फॉर्म होने वाले हैं दोस्तों? यहां पे फ्रैगमेंट्स फॉर्म होने वाले हैं। ओके, सो ये कब होगा? In favorable conditions, in favorable conditions मतलब ऐसे कंडीशंस जहां पे न्यूट्रिएंट ज्यादा है, राइट, न्यूट्रिएंट रिच है, ओके, न्यूट्रिएंट है, पानी है बहुत ज्यादा, ओके। तो ऐसे फेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा? स्पाइरोगायरा विल ग्रो वेरी फास्ट, राइट। अब ये ग्रो होगा, तो जैसे ये ग्रो होता है ना दोस्तों, इसके बॉडी के अंदर, जैसे हमारे बॉडी में बोन्स वगैरह है सपोर्ट करने के लिए, इसके पास ऐसे कुछ नहीं होता है ना। तो जैसे पहले ये इतना है, तो ये ऐसे बहुत बड़ा ग्रो हो गया, ओके, लेकिन इसके बॉडी को कोई सपोर्ट करने वाला है क्या? नहीं है। ओके, सो इन दिस केस क्या होगा? So its body forms fragments, and then each fragment starts to grow as an इंडिविजुअल। तो एक बार इसके फ्रैगमेंट बन गए कि ये ईच फ्रैगमेंट अलग अलग इंडिविजुअल बोल के काम करेगा। अब फिर से उसके पास न्यूट्रिशन है, अगेन ग्रो होगा, लॉन्ग हो जाएगा, अगेन ये फ्रैगमेंट हो जाएगा, राइट। तो बहुत बार ऐसे होता है। तो ये एक रीजन है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे ये पानी में प्रेजेंट है ना, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस है, उसकी वजह से भी इसमें फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, एंड देन ईच फ्रैगमेंट विल स्टार्ट टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ओके, सो दिस इज अबाउट फ्रैगमेंटेशन। और इसका एग्जांपल क्या बताया मैंने दोस्तों आपको? स्पाइरोगायरा। क्या एग्जांपल बताया? स्पाइरोगायरा। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर अबाउट रीजनरेशन। हम लोग क्या देखने वाले हैं? रीजनरेशन। So, second type of asexual reproduction in multicellular is regeneration. क्या बात किसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों हम लोग? रीजनरेशन। ओके, अब इसके लिए देखो, आप लोगों ने घर में ऑब्जर्व किया होगा लिजार्ड्स के बारे में, है ना, छिपकली जो होती है। तो बहुत बार क्या होता है कि वो अपनी पूंछ जो होती है, टेल जो होती है, वो रिमूव कर देती है ना। जब भी उसको लगेगा कि वो कुछ संकट में है ना, अनफेवरेबल कंडीशंस में, तो वो उसको रिमूव कर देगी, एंड द टेल विल गेट रीजनरेट अगेन।
जैसे हमारे नेल्स वगैरह रीजनरेट होते हैं हम लोगों ने काटने के बाद भी, नाखून, वैसे ही उसकी टेल रीजनरेट होती है। ओके, सो दैट इज नॉट एक्चुअली रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन नहीं है, दैट इज ऑर्गन रीजनरेशन। सो सिमिलर वे देयर इज asexual reproduction in multicellular organism by the process called regeneration. Okay, अब इसका एग्जांपल है दोस्तों प्लानेरिया। क्या एग्जांपल है इसका? प्लानेरिया। सो व्हाट हैपेंस इन प्लानेरिया? जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, ये ऐसे एक ऑर्गेनिज्म है, राइट। अब क्या हो गया, ये 3 जगह पे कट हो गया, एक यहां पे, एक यहां पे और ये यहां पे, राइट। तो क्या होगा, ये है जैसे ये 3 पार्ट में हुआ था। ओके, हम लोग अलग अलग निकालते हैं इसके पार्ट्स, राइट। तो ऐसे 3 पार्ट में हो गया। अब क्या होगा, हर एक पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है ना, जो पार्ट उसके पास नहीं है वो फिर से बना लेगा। जैसे ये देखो, ये क्या करेगा, ये ऐसे बन गया, राइट। इसने क्या किया, ऊपर वाला पार्ट बना लिया, ओके, और नीचे वाला भी पार्ट बना लिया, राइट। इसने क्या किया, दोनों ऊपर वाले पार्ट बना लिए, ओके। सो क्या हो गया, 3 ऑर्गेनिजम्स हो गए, राइट, एक से, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रीजनरेशन। सो व्हाट हैपेंस हियर, प्लानेरिया, इट इज एक्चुअली एनिमल, सो इट इज एनिमल breaks into different parts, okay, and each part regenerate the remaining parts, okay. So this is called as regeneration। आपको इतना ही याद रखना है दोस्तों कि उसके टुकड़े हो जाएंगे और जो भी पार्ट उसके पास नहीं है वो फिर से बना लेगा। सो दिस इज रीजनरेशन एंड द एग्जाम्पल फॉर दिस इज प्लानेरिया। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, प्लानेरिया, ओके। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बडिंग। सो द थर्ड वन इज बडिंग। सो देखो दोस्तों, हम लोगों ने यूनिसेल्युलर में बडिंग का टाइप देखा है, राइट, जो ईस्ट में होता है। इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑल्सो देयर इज बडिंग, ओके। अगर हम लोग इसके लिए अगर डायग्राम देखते हैं, ओके, तो ये हाइड्रा है, राइट। अब क्या होगा, इसमें एक स्मॉल बल्ज तैयार हो जाएगा, ओके। ओके, सो ये थोड़ा सा बल्ज तैयार हुआ है, बड़ तैयार हो रहा है। अब ये बड़ धीरे धीरे ग्रो होगा, राइट। अब इसका क्या होगा, ग्रोथ होगा, ओके। सो इट विल लुक लाइक दिस, राइट। सो ये देखो, ये यहां पे अब ग्रो हो रहा है, राइट। अब ये बड़ा होगा, ओके। राइट, तो देखो ये बड़ा बड़ बन गया, राइट। और ये कुछ समय के बाद यहां से डिटैच होगा एंड इट विल स्टार्ट टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल हाइड्रा, ओके। तो ये क्या होगा, पहले एक स्मॉल बल्ज तैयार होगा, बड़ तैयार होगा, धीरे धीरे वो ग्रो होगा एंड फाइनली इट विल गेट डिटैच, ओके। सो बडिंग
a small outgrowth, a small outgrowth or bulge is formed due to सेल डिवीजन। तो उस एरिया में माइटोसिस बहुत ज्यादा होगा, तो ये एक बड़ तैयार होगा, राइट। नेक्स्ट इट विल ग्रो बट रिमेन अटैच्ड टू पेरेंट हाइड्रा। ये किसको अटैच रहेगा? पेरेंट हाइड्रा को अटैच रहेगा, जैसे ये यहां पे देखो, राइट। अब ये क्या करेगा? न्यूट्रिशन वाटर कहां से लेगा? पेरेंट हाइड्रा से ही लेगा जब तक ग्रोथ हो रहा है, राइट। इट विल टेक न्यूट्रिशंस एंड वाटर फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा। कहां से लेगा वो? पेरेंट हाइड्रा से, ओके। एंड आफ्टर मैच्योरेशन, right, after maturation or particular growth, right, it will get detached। ये क्या होगा दोस्तों? डिटैच हो जाएगा यहां से, और एक सेपरेट हाइड्रा ये ग्रो होगा, ओके। So this is about budding and the example for this is hydra। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? हाइड्रा, ओके। सो पहले एक बड तैयार होगा, उसके बाद उसका ग्रोथ होगा। ड्यूरिंग ग्रोथ इट विल टेक वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस पेरेंट हाइड्रा, ओके। एंड फाइनली आफ्टर मैच्योरेशन इट विल गेट डिटैच्ड। So this is about budding. Now next is vegetative propagation. So the next is vegetative reproduction or propagation. So what is vegetative reproduction? In case of multicellular organisms, there are रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसमें क्या प्रेजेंट है दोस्तों? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। अगर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ के कोई भी और पार्ट से अगर नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, ये स्पेशली प्लांट में हम लोगों को दिखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओके। मतलब अपार्ट फ्रॉम, जैसे प्लांट्स में फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर क्या है दोस्तों? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर अब इसको छोड़ के किसी और पार्ट से, यानी रूट है, स्टेम है, लीफ है, इससे अगर रिप्रोडक्शन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो इट इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट। ये स्पेसिफिकली प्लांट में दिखता है, इसलिए मैं अब यहां पे लिख रहा हूं, इट इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट पार्ट्स other than any, यहां पे हम लोग लिखते हैं एनी प्लांट पार्ट अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज फ्लावर। मतलब फ्लावर को छोड़ के, तो फ्लावर को छोड़ के कौन से ऑर्गन है दोस्तों? देखो क्या क्या है? लीव्स है, लीफ, राइट। नेक्स्ट क्या है? रूट है, ओके। स्टेम है ना। तो ये पार्ट से अगर नया प्लांट अगर बन रहा है, नया प्लांट अगर रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो चलो लीफ के लिए एक एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। क्या एग्जांपल है? ब्रायोफाइलम। सो ये ब्रायोफाइलम में क्या होता है? जैसे ये एक लीफ है, ओके। तो ये लीफ पे ये जो मार्जिन होता है, इस पे कुछ बर्ड्स होते हैं। क्या होता है दोस्तों? बर्ड्स होता है। एंड फ्रॉम दैट बर्ड इट विल स्टार्ट टू ग्रो न्यू प्लांट। ये जैसे लीफ जमीन पे आएगा, उसको सॉइल मिलेगा, पानी मिलेगा, तो वहां से ये बर्ड ग्रो होना शुरू हो जाएंगे।
और इससे क्या होगा, नया प्लांट बनेगा। सो किससे रिप्रोड्यूस हो रहा है ये, लीफ से। किससे रिप्रोड्यूस हो रहा है, लीफ से, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फॉर रूट। इसका एग्जांपल हम लोग लिखेंगे स्वीट पोटैटो। क्या है इसका एग्जांपल, स्वीट पोटैटो, राइट। अब ये केस में क्या होता है, जैसे ये जमीन के अंदर आता है ना, ये ऐसे है। ओके, अब इस पे भी बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, इन पे बर्ड्स होता है। सो फ्रॉम दैट बर्ड देयर मे बी रीजनरेशन ऑफ अनदर प्लांट, है ना। तो इसके जो प्लांट हम लोग ग्रो करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसका बर्ड कट करते हैं और वही जमीन में लगाते हैं ताकि उससे नया प्लांट बने। तो ये किससे बन रहा है, रूट से। सो इट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज स्टेम। इसका एग्जांपल है पोटैटो। अब आपको लगेगा सर पोटैटो तो जमीन के नीचे आता है, बट इट इज नॉट रूट। पोटैटो रूट नहीं है, वो क्या है दोस्तों, स्टेम है, स्वेल्ड स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम। और उस पे आपने देखे होंगे, हम लोग उसको आइस बोलते हैं, है ना, आइस बोलते हैं। तो वो आइस से अगर हम लोग जून जुलाई अगस्त ये सीजन में अगर देखते हैं, अगर आप लोग पोटैटो 10-15 दिन के लिए घर में वैसे ही रख दो, तो छोटा छोटा जर्मिनेशन आपको उस पे दिखता है, छोटे छोटे लिफलेट्स ग्रो होना शुरू हुए आपको दिखता है। तो क्या हो रहा है, स्टेम से नया प्लांट रीजनरेट होता है। अब अगर आप वो पोटैटो का पार्ट निकाल के अगर जमीन में लगा दो तो उससे नया प्लांट ग्रो होगा। सो दिस इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, रिप्रोडक्शन फ्रॉम एनी प्लांट पार्ट अदर देन फ्लावर, फ्लावर को छोड़ के। तो कौन से पार्ट है, लीफ, रूट एंड स्टेम। लीफ से, लीफ का एग्जांपल है ब्रायोफाइलम, रूट का स्वीट पोटैटो, स्टेम का पोटैटो। ओके, नाउ द लास्ट टाइप इज स्पोर फॉर्मेशन। सो द लास्ट टाइप इज स्पोर फॉर्मेशन, और ये होता है दोस्तों फंगाई में। इसका एग्जांपल क्या है, फंगाई, राइट, या आप लोग फंजाई भी प्रोनाउंस कर सकते हो, उसमें म्यूकर एग्जाम्पल है। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर ऐसे तैयार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं, हाइफे। और इस पे ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। एंड दिस इज हाइफे। ये क्या है, हाइफे। एंड दिस आर राइजोइड्स। ओके, सो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये है स्पोर्स। ओके, अब इनमें क्या होता है, ये जो होते हैं इनमें ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ओके, सो दीज आर द स्पोर्स। अब अगर हम लोग मतलब हमारे रोटी का टुकड़ा वगैरह या ब्रेड का पीस अगर आप लोग 2-3 दिन के लिए वैसे ही अगर घर में रख देते हैं, है ना, फ्रीज में वगैरह नहीं रखा है, बाहर ही रखा है, तो उस पे एक ग्रोथ दिखाई देता है ना, हम लोग उसको मराठी में बुरशी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज नथिंग बट एक्चुअली फंजाई। ये क्या है दोस्तों, फंजाई है। ओके, और वो अगर आप लोग माइक्रोस्कोप में अगर उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, राइट। तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब बेस को, इसमें राइजोइड्स होते हैं उसको सपोर्ट देने वाले, फिर थोड़ा सा आउटग्रोथ होता है जिसको हम लोग हाइपे बोलते हैं, ऊपर होता है स्पोरेंजियम और उसमें होते हैं स्पोर्स। क्या होते हैं, स्पोर्स। तो जैसे ये रप्चर होगा, ये स्पोर्स बाहर एनवायरमेंट में आ जाएंगे। जैसे ये रप्चर होगा फिर और कहीं पे जाके गिरेंगे, तो जहां पे उनको मॉइस्ट एंड फूड पार्टिकल मिलेंगे अगेन ग्रो हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज स्पोर फॉर्मेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पोर फॉर्मेशन। तो जैसे हमारे पास कोई ब्रेड का टुकड़ा है, मैंने रख दिया, तो मैंने उस पे फंगाई लाके डाला था क्या, नहीं डाला था।
फिर भी कहां से आया, इसका मतलब हमारे एनवायरनमेंट में फंजाई के बहुत ज्यादा स्पोर्स हैं, ओके। और जहां पे भी उनको ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलता है, मॉइस्ट एयर मिलती है, फूड मिलता है, वो वहां पे ग्रो होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन, ओके। सो इन दिस केस स्पोर्स आर फॉर्म इन स्पोरेंजियम, किसमें फॉर्म होंगे, स्पोरेंजियम, ओके। एंड आफ्टर रप्चरिंग ऑफ, मतलब ब्रेक होना, आफ्टर रप्चरिंग ऑफ स्पोरेंजियम, स्पोर्स डिस्पर्स, स्पोर्स क्या होंगे, फैल जाएंगे, राइट। एंड दिस स्पोर्स may get form new fungi, ओके। और ये कब होने वाला, मे गेट फॉर्म मतलब कब होगा ये, जब उसको ह्यूमिड एनवायरनमेंट और फूड मिलेगा, ओके दोस्तों। सो ये लेक्चर में हम लोगों ने मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, जिसमें हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन डिस्कस किया, ओके। थैंक यू।